नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिल से में हर्बल फार्मा क्वीन से खास बातचीत। भगवती महेश बलदवा की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में जाना। तो रिक्शे से लेकर रॉयल्स तक जीवन के अटूट संघर्ष की गाथा है। एक्सेरियल एंड कार्तिकेय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन 16 अप्रैल 1963 को बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में इनका जन्म हुआ था और बिजनेस वुमेन का डंका जो है वो बज रहा है। इंसान की जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और वही उन्होंने बताया भी कैसे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। परिवार और व्यापार के बीच में संतुलन ज़रूरी है। कामयाबी का मंत्र यही है और घर और बिजनेस दोनों ये संभाल सकती हैं। तो आज बात होगी दिल से में घर और बिजनेस दोनों संभाल रही इन बिजनेस विमेन से। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जो नारी शक्ति की मिसाल है। एक्सेरियल एंड कार्तिकेय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भगवती महेश बलदवा सी, जो हर्बल फार्मा क्वीन है। आप राजस्थान की वो बिजनेस विमेन हैं जिन्होंने ग्लोबल मार्केट में हिंदुस्तान का डंका कुछ इस कदर बजाया कि वेस्टर्न फार्मा लॉबी के पसीने छूट गए। हमारे खास शो दिल से भगवती महेश बलदवा से रूबरू करवाते हैं और उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू जानते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्तियां हर उस शख्स के लिए लिखी गई हैं जिसने मेहनत की, संघर्ष किया और फिर सफलता हासिल की। ये कवि दुष्यंत कुमार, उन्होंने भी शायद ये पंक्तियां भगवती बलदवा जैसी महिलाओं के लिए लिखी होंगी, क्योंकि जिस तरह से भगवती बलदवा ने आयुर्वेद के लिए एक जंग लड़ी और उसे जीता भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई। ये एक लंबा संघर्ष था और इस संघर्ष की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। एक ऐसी महिला जिसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 70 के दशक में जिन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई शुरू की और उसके बाद जीता और कई सारे पहलुओं पर उन्होंने संघर्ष किया। नमस्कार, जी राजस्थान के खास कार्यक्रम दिल से में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। जिस महिला का हम जिक्र कर रहे हैं आज, उस खास शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं और संघर्ष से भरा उनका जीवन कैसा रहा वो हम आपको दिखाते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपसे। नमस्ते चारू। मैम, ये जो संघर्षों से भरी आपकी ज़िंदगी रही है, मुझे लगता है कि शिक्षा से ही आपके संघर्ष की शुरुआत हुई। आप हमारे दर्शकों को अगर बताएं कि किस तरह से, क्योंकि हमने जब पढ़ा तो वाकई बहुत टफ था। 1200 स्टूडेंट्स में एक इकलौती आप फीमेल स्टूडेंट थी। ये सब कुछ जो शिक्षा का आपका संघर्ष था, इससे आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ। आप जैसा बता रही थी चारू जी, 70 के दशक में राजस्थान के एक छोटे से गांव बीकानेर के पास, अब बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, पहले चूरू डिस्ट्रिक्ट में था, श्री डूंगरगढ़, तो कहाँ बेटियों को पढ़ाया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा 10th तक हो जाता था। पिताजी मेरे बहुत मॉडर्न ख्यालों के थे, तो उनको लगता था कि जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगी मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँगा। दादाजी उनके विपरीत ऑर्थोडॉक्स, उनको लगता था जितनी जल्दी बेटियों का विवाह कर दें हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो। इसी कसम में मेरा मन था कि बीकॉम करना है मुझे। शुरू से मन में यही था कि व्यापार करना है, कुछ नया करना है, कुछ लीक से हट के करना है। और बीकॉम तब लड़कियां करती भी नहीं थी। अगर ग्रेजुएशन हो भी जाए तो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा बीए कर लेती थी, BHSC कर लेती थी, होम साइंस। और बीकॉम में जब एडमिशन लिया तो पूरे सेंटर में अकेली लड़की थी। एक वाकया मुझे याद आता है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था स्टैटिस्टिक्स का, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया। पूरा सेंटर उसको बॉयकॉट करने का पूरे सेंटर ने प्लान किया। अब मुझे तो वो पेपर का आंसर आता था तो मैंने कहा मैं तो लिखूंगी। अब 1200 लड़कों में जस्ट कल्पना कीजिए, लड़के सब बाहर आके खड़े हो गए, चिल्लाने लगे कि हम देख लेंगे कैसे लिखेंगी। लेकिन मेरा तब भी निर्णय यही होता था कि जो सही है उसमें डर किस बात का। तो प्रिंसिपल खुद जो है आए, उन्होंने कहा कि बेटा
अगर तुम एक लिख दोगी तो पूरे का पूरा जो ये सेंटर के सारे बच्चे हैं उनका 1 साल ख़राब हो जाएगा। नहीं तो अगर पूरा सेंटर बॉयकॉट करता है तो तुम्हें वापस तुम्हारा री एग्ज़ाम हो जाएगा पूरे सेंटर का। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके यही शब्द थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम इसे कंसिडर करो। मुझे लगा इतने सारे लोगों के बच्चों के 1 साल के भविष्य की बात है, इसलिए मैंने उसे कंसिडर किया, लेकिन तब अड़ तो गई थी मैं। अच्छा, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप किसे कहेंगे? क्योंकि आपका एक पूरा संघर्ष, जिस तरह हमने देखा कि घर से ही संघर्ष की शुरुआत थी कि फादर चाहते थे कि बिटिया पढ़े लेकिन ग्रैंडफादर नहीं चाहते, तो संघर्ष की शुरुआत तो आपके घर से ही हो गई थी। आप आगे बढ़े, कॉलेज में आए। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में क्या रहा जहाँ से आपको लगा कि अब मुझे बिजनेस की ओर मुड़ना चाहिए और मुझे वहाँ से सपोर्ट भी मिलेगा? कॉलेज नहीं जा पाई, गांव में कॉलेज नहीं था, डिस्टेंस एजुकेशन। हाँ, कॉरेस्पोंडेंस कोर्स से पढ़ाई की, एग्ज़ाम देने जाती थी कॉलेज में। तो विवाह होकर जब ससुराल गई तो वहाँ भी जैसा अधिकांश मारवाड़ी परिवारों में होता है, महिलाएं केवल सज धज संवर के और शॉपिंग किया करती थी, तो परिवार वहाँ भी रूढ़िवादी था। लेकिन बचपन से जब बीकॉम की शुरुआत की, तब से मन में यही था कि मुझे व्यापार करना है, मुझे इंडस्ट्री लगानी है। तो वहाँ पति का सहयोग रहा, बाकी परिवार के लोगों का शायद उतना सहयोग नहीं था जितना होना चाहिए, लेकिन मेरे पति सदैव मेरे साथ खड़े रहे। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, हमने संपन्न परिवार होते हुए भी परिवार से 1 पैसा भी नहीं लिया सहयोग, न फाइनेंशियल सपोर्ट, न मोरल सपोर्ट, न एडवाइजरी सपोर्ट। मैंने और मेरे पति ने मेरी सेविंग्स से, जो उस वक्त 2 लाख रुपए थी, उससे अपना बिज़नेस शुरू किया और आज ये जो सब कुछ है ईश्वर की कृपा है। अच्छा, एक वक्त रहा होगा जिस तरह आपने जिक्र किया, क्योंकि फाइनेंस का टॉपिक आ गया तो मैं फाइनेंस पर आ जाती हूँ। ये 2 लाख रुपए से सफ़र की शुरुआत और फिर यूनियन बजट जो है 2026, उसमें स्टेट कमेटी की आप मेंबर रहीं। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? सोचा था कभी ऐसा भी होगा? सफ़र चैलेंजिंग भी रहा, सोचा था, क्योंकि मैं हमेशा बेटियों को कहती भी हूँ कि आपके सफलता की शुरुआत आपके सबकॉन्शियस माइंड से होती है। तो शुरू से लक्ष्य डिसाइडेड था, मन में था और उसके लिए प्रयासरत भी रही। ईश्वर की कृपा रही, परिवार का, पति का सहयोग रहा, पहले पिता श्री बद्रीनाथ जी सोमानी का सहयोग रहा, जिन्होंने सारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, आपको आश्चर्य होगा, मेरी कजिन, जॉइंट फैमिली होते हुए मेरे से छोटी, 2 साल छोटी मेरी कजिन का विवाह मेरे से पहले कर दिया गया, विरोध स्वरूप, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन पिताजी को करवानी थी और दादाजी को नहीं करवानी थी। आप सोचिए माँ पर कैसी गुजरी होगी। ये बात मैं कह रही हूँ 77-78 की। माँ रोई कि लोग क्या कहेंगे। मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है। पिताजी ने कहा लोग कुछ नहीं कहेंगे, ये जब पढ़ लिख कर योग्य बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, तब लोग कहेंगे कि ये बद्रीनाथ जी सोमानी और आशा देवी सोमानी की बेटी है। आज वो नहीं है मेरे बीच, लेकिन जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, नींव उन्होंने रखी, पति ने उसे सहयोग के साथ आगे बढ़ाया। मेरे पति महेश जी हमारे संघर्ष के दिनों में सदैव हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और अब बेटे ने सहयोग किया है, यानी हम टीम के साथ काम करते हैं। और मैं बेटियों को कहना चाहती हूँ कि पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत नहीं है। पुरुषों को अपनी टीम का हिस्सा बनाओ, वो आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ जुड़कर, आपके साथ सहयोग कर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका जिक्र किया मन की बात के ज़रिए, अपना उनका जो एक रेडियो शो है उसमें तारीफ़ की। कैसा लगा? क्या आप सुन रही थी, रैंडमली आपको पता चला या फिर किसी ने आपको बताया कि आपकी तारीफ़ वहाँ पर की गई है? कैसा लगा था? मतलब एक मोमेंट कैसा होता है कि देश के प्रधानमंत्री आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा काम कोई नोटिस नहीं किया जा रहा है, लेकिन नोटिस भी हो रहा है और अनाउंस भी हो रहा है। ये हमें पता नहीं था, किसी ने फ़ोन करके बताया कि मन की बात सुनो, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आपकी कंपनी के बारे में। तुरंत स्विच ऑन किया और सुना, तो मुझे लगता है इससे बड़ा
कुछ भी अप्रिसिएशन हो नहीं सकता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद हमारे प्रधानमंत्री जी, सबसे ज़्यादा फॉलोइंग जिनकी है दुनिया भर में, उनका और उनका कमिटमेंट जो देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और विकसित भारत की जो उनकी कल्पना है, उसमें अगर प्रधानमंत्री जी एक बार उल्लेख हमारे लिए करते हैं तो लगता है जितने प्रयास किए वो सारे सफल हो गए और कहीं ना कहीं इस विकसित भारत की यात्रा में एक छोटा सा समर्पण हमारा भी हुआ है। अगर हम वेस्टर्न मार्केट की बात करें तो वेस्टर्न मार्केट ने, बिकॉज आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया आयुर्वेदा पे, वेस्टर्न मार्केट ने कई बार आयुर्वेदा को डिसमिस किया, बट यू शैटर्ड द मिथ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका यूरोप जाकर ही वहाँ की हाईटेक लैब्स में ही काम हो सकता है, इवन इंडिया कैन डू इट एंड एंड वुमेन कैन डू इट। कैसा लगा और ये कितना चैलेंजिंग था, बिकॉज कॉर्पोरेट शार्क्स देयर एवरीवेयर। देखिए, आयुर्वेद का मिथ इसलिए था कि हमने जिस भाषा में वो लोग समझते हैं उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। उनको क्लिनिकली एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए। हमारे यहाँ बरसों से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और आज तो उसका माना भी जाता है, ये रही हमारे यहाँ, लेकिन हमने आधुनिक तरीके के साथ उसको दुनिया के सामने पेश नहीं किया। हमने बस थोड़ा सा, हमारी कंपनी ने यही परिवर्तन किया। हमने रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट अश्वगंधा और एक तो ब्रांड KSM 66 हमने बनाया और आपको जानकर अच्छा लगेगा, अब तक हमने उसके लिए 96 क्लिनिकल ट्रायल कर दिए हैं। 96 जनरली एक प्रोडक्ट के साथ लोग 2, 4, 5, हमारे जो कॉम्पिटिटर अगर कहें नियरेस्ट जो है उन्होंने 12 किए हैं। तो जब आप रिसर्च बेस्ड और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट पूरे जो GMP प्रोसीजर को ध्यान में रखकर और लोगों के सामने पेश करते हो तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी लोगों को पता चलता है और अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो तो लोग लेना भी चाहेंगे। और आज जिस तरह से ग्लोबली लोगों के हेल्थ पर जो खतरा मंडरा रहा है उसमें आयुर्वेद बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अच्छा, अश्वगंधा पे हम बात कर रहे हैं, एक आपके लिए एक नया प्रोडक्ट आप लेकर जा रहे थे बना के, लेकिन वहाँ पर जिस तरह मैंने यूज़ किया कॉर्पोरेट शार्क्स, वो पहले से एस्टैब्लिश्ड है वहाँ पर। एक कॉलेज में भी अगर एक नया स्टूडेंट जाता है तो उसे रैगिंग का सामना करना पड़ता है। आई विल नॉट से कि आपको रैगिंग का सामना करना होगा, लेकिन चैलेंज बहुत सारे रहे होंगे। कुछ चैलेंजेस अगर आप अपनी इस जर्नी के हमें बताना चाहें ताकि समझ आए कि ऐसा नहीं कि कोई नया स्टार्टअप अगर हम लेकर जा रहे हैं तो वो नहीं चल सकता, चलेगा। चैलेंजेस थे क्योंकि लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं थी। हमने मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट की और मार्केटिंग भी हमने बड़े लार्ज स्केल पे की। एक रिस्क था कि आप जब इतना बड़ा इन्वेस्ट मार्केटिंग में कर रहे हो सकता है आप असफल भी हो जाते, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था कि प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, काम कर रहा है, सदियों से करता हुआ आया है और उसी को हमने एक हमारे यूनिक प्रोप्राइटरी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट बना के जब हम बेच रहे हैं तो ये काम तो करेगा ही, लोगों तक पहुंचना चाहिए। और उसके पहुंचाने का जरिया हम जितने भी एक्सपोज हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल्स के जितने भी हैं आज दुनिया में बड़े, उन सब के हम एक प्रोडक्ट के साथ टाइटल स्पॉन्सरर होते हैं। यानी आप नज़र आते हो, जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर मार्केट में टिके रहना है तो मार्केट का रुख समझकर, मार्केट की डिमांड समझकर काम करना पड़ेगा। 16 अप्रैल 1963 को बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में जन्मी भगवती बल्दवा का मानना है कि भारत के आयुर्वेद को अंग्रेज कभी सिर्फ दादी माँ का नुस्खा कहकर खारिज कर देते थे। आज उसी आयुर्वेद को उन्होंने 70 से ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए मॉडर्न फार्मा में पूरी शान से स्थापित किया है। रिक्शा से लेकर रोल्स रॉयस तक उनका ये सफर जीवन के अटूट संघर्ष की पूरी गाथा बयां करता है। भगवती बल्दवा का मानना है कि इंसान की जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसीलिए उनका पूरा रूटीन टाइम मैनेजमेंट से चलता है। परिवार और व्यापार दोनों के बीच संतुलित तालमेल बैठाकर भगवती जी ने ये साबित किया कि महिला घर और बिजनेस दोनों बेहतरीन तरीके से संभाल सकती है अगर उसे मजबूत साथ मिले।
कार्ति जी, अश्वगंधा तक तो समझ आया कि आपने इंडियन हर्ब्स को वैल्यू दी, आयुर्वेदा को वैल्यू दी, लेकिन ये ज्वेलरी, माइनिंग, टेक्नोलॉजी, ये इतने सारे एक महिला के जो रूप है, इसमें कैसे आप सब कुछ मैनेज कर रही हैं? देखिए, ज्वेलरी महिलाओं को सदियों से आकर्षित करती आई है और हमारे राजस्थान की जो परंपरागत पोलकी वाले जड़ाऊ जो सेठ थे, जो हाथ से कारीगर बनाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी से बनाते हुए आए हैं, उनको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का मन था और इसके लिए सत्यम शिवम दोनों भाई हमारे साथ आए और हमने ये शोरूम लगाने की राजस्थान में सोचा, जयपुर में, और ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भी एक माध्यम है। किसानों के लिए हम कर रहे हैं, हमारे कारीगरों के लिए भी हम कुछ कर सकें, उनको मार्केट उपलब्ध करवा सकें, उनको क्लाइंटल उपलब्ध करवा सकें, ये मन में भाव था। और निश्चित रूप से राजस्थान तो दिल में बसता है, तो दिल से इसे लगा दिया। और हमारे कार्यक्रम का नाम भी दिल से है, तो सत्यम और शिवम ने एक सुंदर काम कर दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा, हम ये देखिए कुछ ज्वेलरी हम दिखा ही रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी कि आप ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं? हम यहाँ पर आपके बिजनेस देख रहे हैं, अलग अलग बिजनेस हैं, फिर लगभग 65 देशों में आपका काम चल रहा है। ये सब कुछ मैनेज करना और फिर फैमिली की कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। फैमिली को लगता है हमें टाइम नहीं दिया गया, ऐसा कभी कुछ फील करते? बच्चे कहते हों, महेश जी कभी आपसे ऐसा कहते हों कि फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा कभी होता है कुछ? ऐसा होता भी नहीं है। मेरे लिए परिवार मेरी प्राथमिकता है और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, परिवार को अपनी टीम का, अपने सपनों का हिस्सा बनाओ तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। मेरा परिवार, मेरे पति, मेरा बेटा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और सारे वर्टिकल्स हमने प्रोफेशनली हैंडल किए हैं, तो उसमें समयबद्ध अगर काम किया जाए तो बड़ा आसान होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, ये चीज़ मैंने मतलब अक्सर ये कहा जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और वी कैन से लाइक लव एट फर्स्ट साइट। मैंने जब आपको देखा तो आई थॉट बिकॉज शी इज़ अ बिजनेस वुमेन तो मस्ट बी मॉडर्न, बट आपसे बातों में जो एक रूट लेवल वाली चीज़ पता चली, एंड मेन थिंग जो आपके फेस पर अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ द वे यू अप्लाइड सिंदूर। बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं या गर्ल्स जो है वो सिंदूर थोड़ा सा लेके बीच में कहीं मांग में लगा लेती हैं, बट योर्स इज सो रूटेड, जो पता चलता है, जो कहते हैं कि जितना लंबा सिंदूर उतनी लंबी पति की उम्र। देखिए, हमारी जो परंपराएं, हमारे जो रीति रिवाज है, उनको अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो वो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छे संस्कारों वाली हो, हमारे परिवार की जो परंपराएं हैं वो हमारी पीढ़ियां फॉलो करें, तो उसका उदाहरण हमें ही पेश करना होगा। बच्चे आजकल कहने से नहीं मानते हैं, बच्चे देखते हैं, देख के सीखते। आपने कैसा व्यवहार किया, आपका जीवन कैसा है, उसके आधार पर बच्चे सीखते हैं। अपने इस पूरे सफर का श्रेय भगवती अपने पति महेश बल्दवार जी को देती हैं। उनका मानना है कि खुले आसमान में उड़ने का हौसला उन्हें हर कदम पर साथ निभाने वाले उनके पति से मिला, जिन्होंने उन्हें निरंतर सपोर्ट किया और कामयाबी कदम चूमती गई। अच्छा, फैमिली में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट आपका किससे है? बिकॉज हम अभी फैमिली पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो फैमिली में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे है? हस्बैंड जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया, या पोती, क्योंकि ये कहते हैं कि मूल से ज़्यादा प्यार तो ब्याज होता है और बेटे, यू हैव अ सन। ये तो ना आप बड़ा दुविधात्मक प्रश्न पूछ रही है। वो देखेंगे शो को तो फिर उन्हें पता चलना चाहिए हु शुड बी द लकी। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ। पति का अपना स्थान है निश्चित रूप से, जिसे कहते हैं कि नहीं, ऐसे वाला नहीं, एक बताना प्राण धन है और बेटा एक ही है तो कलेजे का टुकड़ा है, और ब्याज मूल से प्यारा होता है, तो पोती तो निश्चित रूप से सबसे ऊपर है। तो इस बीच कार्तिकेय की वाइफ, बहू तो बेटी है, वो तो उन्होंने मिस कर दिया। वो तो बेटी, आपने तीनों का पूछा इसलिए तीनों का बता दिया। ये वो तो बहू नहीं बेटी है, क्योंकि मेरी खुद की बेटी नहीं है, तो वो तो बेटी है।
ये सब कुछ मैनेज करना फिर मतलब ये टफ है, क्योंकि आजकल तो मैंने बिकॉज आपके जो मोटिवेशन स्पीचेस हैं उन्हें सुना, ये सब कुछ आजकल जो लड़कियों को लेकर मतलब ऐसा कह देते हैं कि अरे लड़की है क्या करेगी, मतलब यहाँ तक कि अगर एक लड़की गाड़ी ड्राइव कर रही है तो अक्सर ऐसा कह देते हैं अरे भैया लड़की ड्राइव कर रही है साइड होकर चलो। ये ऐसे जो एक टैबू बनाए हुए हैं महिलाओं को लेकर, और फिर हम ऐसी महिलाएं देखती हैं जिनमें कल्पना चावला होती हैं, जिनमें भगवती जी होती हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम, निर्मला सीतारमण जो पूरे देश का फाइनेंस देख रही हैं। फिर जब हम इस तरह से हम राजस्थान में डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, तो ऐसी महिलाओं को लोग आइडल नहीं मानते हैं, लेकिन उन पर कटाक्ष किए जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगी? मैं तो हमेशा उन्हें कहना चाहूँगी कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा सक्षम हैं। किसी पुरुष की निंदा करने की बात नहीं है, लेकिन महिलाएं मल्टी रोल कर सकती है, मल्टी फेसेट काम कर सकती है, संतान पैदा करती है यानी सर्जन करती है। महिला बच्चों को संस्कार देती है, पढ़ाती है, लिखाती है, घर परिवार चलाती है, व्यापार भी चलाती है, समाज और राष्ट्र को भी चलाती है। तो जो महिलाओं में जो क्षमता है वो पुरुषों में है नहीं, लेकिन महिलाओं को अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। पुरुषों की बराबरी करने की जरूरत नहीं है, हम पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। They are not equal to men, they are far superior than Far men. superior than men. अच्छा, सनातन से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, आपने सबको कहा भी, और आपने ये भी बताया कि आपकी पोती को सब पता है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, उससे क्या सीखना है। कुछ ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, चाहे महाभारत से जुड़ा हो, भगवत गीता से जुड़ा हो, रामायण से, जिसने आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो, कोई ऐसा वाक्य हो या कोई ऐसी कुछ आप बताना चाहें अध्याय, कुछ भी? मुझे जब भी कुछ दुविधा होती है, क्योंकि मैं गीता में विश्वास करती हूँ, खुद पढ़ती भी हूँ, जब भी दुविधा होती है मैं आंख बंद करती हूँ, ईश्वर का स्मरण करके गीता को खोलती हूँ, बंद गीता को। यकीन मानिए, विश्वास रखिए, आप जो श्लोक निकलेगा उसमें आपके प्रश्न का उत्तर होता है। ये चीज़ मैंने बहुत लोगों से सुनी भी है, एंड आई एम हियरिंग इट अगेन फ्रॉम यू, कि अगर कभी मन में कोई दुविधा हो तो गीता हाथ में लो, उसे ओपन करो, उस पेज पर आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल होता है। विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। ऐसे आप चलते फिरते करें, मुझे नहीं पता वो असर हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपका विश्वास है तो गीता हर एक प्रश्न का उत्तर देती है। कोई ऐसा श्लोक गीता से, रामायण से, महाभारत से, कुछ भी जो आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? है कोई ऐसा कोई मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र, कोई भी जो आप जपती भी हों? देखिए, इष्ट एक होना चाहिए, बाकी आप सब कुछ सभी देवी देवताओं को माने, ईश्वर के अनेक रूपों का स्मरण करें। मैं तो हनुमान जी की आराधना करती हूँ। गीता का तो मुझे लगता है हर एक श्लोक ही जिसे कहते हैं ना प्रेरणादायक है। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, कोई भी काम करती हूँ ना, उसमें मन में अहंकार न आए, मन में मैं कर रही हूँ ये मैं का भाव नहीं आए। इसलिए मुझे एक लाइन जो गीता की है ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ईश्वर करने कराने वाला ईश्वर है, आपको तो निमित्त बनना है। जैसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि तुम निमित्त मात्र बनो, वो मुझे हर वक्त याद रहता है। चलो, तो यहाँ से आप इंस्पायर होती हैं, और ये आपकी एक जर्नी है जो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है हमारे दर्शकों के लिए भी। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने यकीनन ये समझा होगा और जाना होगा कि एक सफल करियर सिर्फ उतना नहीं है जितना हम टीवी पर दिखा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, और स्ट्रगल को आपने जिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भगवती जी, हमें इतना वक्त देने के लिए, क्योंकि हम ये समझते हैं आपकी व्यस्तताएँ बहुत ज़्यादा हैं, इस बीच आपने हमें पूरे एक शो के लिए टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद चारुल जी, आपका और जी राजस्थान का। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के या बेटी के जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ जो हम सोचते हैं कि हमारी संस्कृति को फॉलो करने से कुछ जीवन में परिवर्तन आए, तो हमारा और आपका साथ सफल है।
बिल्कुल, तो यही मूल मंत्र है आज का, और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। नमस्कार।